एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने चीन पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने भारत के दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का यह विचार भारत की सोच की भावना पर आधारित है, जिसमें सभी के लिए शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। लेकिन इन अच्छी अच्छी बातों के बीच ऑपरेशन सिंदूर की चोट से अब तक कराह रहे, तड़प रहे पाकिस्तान के लिए राजनाथ सिंह के पास कड़वी खुराक भी थी, जिसे उन्होंने फुल डोज के साथ दिया भी पाकिस्तान को, लेकिन इसका असर चीन को भी पूरा पूरा हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सारी दुनिया नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात दिखा दी है। राजनाथ सिंह ने एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खूब सुनाया। चीन को भी पाक प्रेम पर इशारों इशारों में फटकार लगाई। इस बीच किंगदाओ में आयोजित एससीओ समिट में आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान कन्नी काट रहे थे, बचकर निकलना चाह रहे थे, मगर राजनाथ सिंह से वो बच नहीं पाए। राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया जो आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर करता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि आखिर उस दस्तावेज में क्या कुछ था। इसकी पूरी डिटेल तो नहीं मिल पाई है, मगर सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें वो बातें थीं जो आतंकवाद पर भारत के रुख को कमजोर करता है। इस पत्र में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट स्टेटमेंट वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लुएंस से, अपने प्रभाव से यह दस्तावेज तैयार करवाया। वैसे भी इस बार एससीओ समिट की मेजबानी चीन कर रहा है। किसी दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाक प्रेम में आतंकवाद पर चीन खेल करने चला था, जिसे राजनाथ सिंह ने चुटकियों में पकड़ लिया। भारत के स्टैंड से दुनिया को राजनाथ सिंह ने किस तरह से अवगत कराया, यह बताते हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी भारत का रुख मजबूती से रखा, जिसमें 26 पर्यटकों की बेकसूरों की जान चली गई थी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने इशारों इशारों में पाकिस्तान की कड़ी निंदा की, जो सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करता है और आतंकवादियों को पालता पोसता है, उन्हें पनाह देता है। पाक को खूब सुनाया। राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों और मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की ओर एससीओ समिट का उन्होंने ध्यान आकर्षित कराते हुए यह कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी समूह द रेजिडेंस फ्रंट की तरफ से भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर एक नृशंस और जघन्य हमला किया गया। उन्होंने कहा, एक नेपाली नागरिक समेत 26 निर्दोष इसमें मारे गए। पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मार दी गई। आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिडेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। चीन में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना कितना मायने रखता है। राजनाथ सिंह ने यह भी इस दौरान उल्लेख किया कि भारत ने अपने रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया और सीमा पार आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि भारत ने अपने रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका मकसद सीमा पार आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले का पैटर्न लश्कर ए तैयबा के पिछले आतंकवादी हमलों से मेल खाता है। आतंकवाद के खिलाफ अपने रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आगे से भी सीमा पार आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंक हमले का पैटर्न भारत में लश्कर के पिछले आतंकवादी हमलों से पूरी तरह से मेल खाता है और यह पाक प्रायोजित ही है और भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस पर वो बरकरार है। आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति आज हमारे कार्यों के माध्यम से स्पष्ट होती है। यह बात दो टूक कह दी गई। इसमें आतंकवाद के खिलाफ अपने बचाव के अधिकार का इस्तेमाल भी शामिल है और आगे भी इस बचाव के हथियार को इस्तेमाल किया जाएगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने दिखा दिया कि आतंकवाद के अड्डे अब सुरक्षित नहीं और हम उन्हें निशाना बनाने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। एससीओ देशों से उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ के प्रसार को रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। यहां यह भी जानना जरूरी है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ क्या है। दरअसल एससीओ 10 सदस्य देशों का एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा और व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना साल 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ से की गई थी। भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य हो गए। ईरान जुलाई 2023 में और बेलारूस जुलाई 2024 में इस संगठन में शामिल हुआ। एससीओ संगठन का असली मकसद क्या है, इस पर भी यहां पर गौर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका एक अहम मकसद 3 बुराइयों से निपटना है। एससीओ के मुताबिक ये 3 बुराइयां यानी आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद है, लेकिन इसका शुरुआती मकसद कुछ और था। अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसी संगठन का विस्तार आगे चलकर एससीओ के तौर पर हुआ। शंघाई 5 ने अपने मकसदों को महज 3 साल में ही हासिल कर लिया था। इसके बाद संगठन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ बनाया गया और नए लक्ष्यों को तय किया गया। इसके बाद इस संगठन ने आतंकवाद से लड़ने को अपना लक्ष्य बनाया और इसमें काफी हद तक नाकाम रहा है, जो इस बार भारत के इस एससीओ मीटिंग में शामिल होने पर भी साफ जाहिर होता है, जहां पर राजनाथ सिंह ने 2 टूक ये मना कर दिया कि अगर आतंकवाद के खात्मे के लिए संगठन बना है और इस पर आतंकवाद का जिक्र ही नहीं हो रहा है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से दशकों से चला जा रहा है, तो फिर इस तरह के मसौदे पर, इस तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस दस्तावेज में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान में जो बलूच विद्रोहियों की तरफ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है उसका उल्लेख किया गया था। यानी कि इस पूरे दस्तावेज के जरिए भारत को नीचा दिखाने की एक नाकाम कोशिश की गई। इस दस्तावेज में यह लिखा गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान विद्रोही कथित तौर पर आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित कर रहे हैं और आतंकवाद को फैला रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख को और मजबूत किया, भारत की पूरी तरह से एक ये कहा जाए कि पक्ष को मजबूती से रखा और पाकिस्तान और चीन को ये बता दिया, ये जता दिया कि आज का भारत ये पहले वाला भारत नहीं है। आज का भारत नया भारत है और ये जानता है कि उसके नागरिकों की रक्षा कैसी करनी है, भारत के अधिकारों को कैसे बचाए रखना है। सारी दुनिया की आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।